Assalamualaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. Well, I hope you all are taking good care of your health. This video is about Computer Science Grade 11th और आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के लेक्चर नोट्स पार्ट 5 को, that is operators in Python. So if you find this video helpful, then do not forget to like, share and subscribe. And if you have any queries or any suggestions, then you can do let me know in comments, or you can just mail me on cscircuit91@gmail.com. ओके एंड अगर आपको जो है वो लेक्चर नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में, देन आप तब भी मेल कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि हमने किन टॉपिक्स का ओवरव्यू करना है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, पाइथन प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स का काम वैल्यूज़ या वेरिएबल्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। बेसिकली ये प्रोग्राम के लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने में मदद करते हैं। ऑपरेटर्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास ऑपरेटर हमने जो डिस्कस करना है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर बेसिकली अगर हम बात करें तो पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर के अलावा कुछ और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। मॉडुलस ऑपरेटर बेसिकली इसका काम है रिमाइंडर निकालना डिवीजन के बाद, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 7 मॉडुलस 3 दैट इज़ इक्वल्स टू 1। इंटीजर डिवीजन, इसका काम होता है डिवीजन के रिजल्ट का सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना, और एक्सपोनेंशिएशन का काम होता है पावर निकालना, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है 3, एक्सपोनेंशिएशन बेसिकली जो है वो डिनोट हो रहा है डबल स्टेरिक के साथ डिनोट किया जाता है इसको, ठीक है। और इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास, हम उसको देखते हैं, दैट इज़ 3 डबल स्टेरिक 2 दैट इज़ इक्वल्स टू 9। ओके, इसका मतलब है 3 रेज टू पावर ऑफ 2। ओके, अब हम देखते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस को। प्रेसिडेंस मींस तरतीब। ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट करने की जो प्रायोरिटी होती है उसको हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। सबसे पहले हमारे पास होती है पावर की, ठीक है। देन हमारे पास मल्टीप्लाई, डिवाइड और देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह। पैरेंथेसिस को हाईएस्ट प्रेसिडेंस मिलती है इसलिए कि उसका काम पहले होगा अगर उसको यूज़ किया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स को। बिटवाइज ऑपरेटर्स बेसिकली वो ऑपरेटर्स होते हैं जो बाइनरी नंबर्स की बिट्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है एंड, दोनों बिट्स 1 हों तभी रिज़ल्ट 1 होता है, ठीक है। यानी कि 1 इन 1 इज़ इक्वल्स टू 1। अगर और में ऐसा होता है कि अगर किसी भी एक बिट, कोई भी एक बिट 1 हो तो रिज़ल्ट 1 होगा, ठीक है, 1 0 1। एक्स और में हमारे पास अगर सिर्फ एक बिट 1 हो तो रिज़ल्ट 1 होगा, ठीक है। दोनों बिट्स अगर सेम हो तो रिज़ल्ट 0। नॉट की अगर हम बात करें तो नॉट बेसिकली इन्वर्टर होता है, सारे बिट्स को फ्लिप करता है, इन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब हम जो है वो देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स को, ठीक है। इनका काम बेसिकली ये है कि ये ऑपरेटर्स चेक करते हैं कि कोई वैल्यू किसी ऑब्जेक्ट या लिस्ट में मौजूद है या नहीं, ठीक है। अगर तो मौजूद है तो ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। हम देखते हैं इसको, इसकी एग्जांपल को हम देखेंगे तब हमें समझ आएगी। यानी कि ए इन एप्पल बेसिकली रिटर्न्स ट्रू। एग्जांपल मैंने मेंशन भी की है, अगर इन और नॉट इन, ठीक है। अगर वैल्यू मौजूद ना हो तो ट्रू रिटर्न करता है। एग्जांपल बी नॉट इन एप्पल रिटर्न्स ट्रू। ओके, देन हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। अगर हम बात करें कंपैरिजन ऑपरेटर्स की तो बेसिकली इनका काम है दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स बेसिकली ये चेक करते हैं कि दो वैल्यूज़ एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं, या एक वैल्यू दूसरी से बड़ी या छोटी तो नहीं है, ठीक है। रिज़ल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स होता है, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ इक्वल टू। ये चेक करता है कि दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं या नहीं, ठीक है। दैट मीन्स 5 इज़ इक्वल्स टू 5 ट्रू। नॉट इक्वल टू में हमारे पास ये होता है कि क्या दो वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। दैट इज़ 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3। एक्सक्लेमेटरी साइन से इसको डिनोट किया जाता है। और जो बाकी ऑपरेटर्स हैं बेसिकली दीज आर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है।
उसके बाद हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं बेसिकली मल्टीपल जो है वो कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए, ठीक है। यानी इनको जो बेसिकली कंबाइन करके मल्टीपल कंडीशंस को रिजल्ट निकाला जाता है। यानी कि अगर एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर है और एक्स जो है वो लेस देन 10 है, देन हमारे पास कोई रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। यानी दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। और में हमारे पास अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू आता है, ठीक है। और जो हमारे पास नॉट है, इसमें हमारे पास जो इनपुट है वो इन्वर्ट होती है। यानी अगर हमारे पास ट्रू है तो रिज़ल्ट फॉल्स, और अगर फॉल्स है तो रिज़ल्ट ट्रू। 1 है तो 0, 0 है तो 1, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स यानी कि हमारे हम उसी की एग्जांपल को डिस्कस करें, ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ ट्रू। एंड ऑपरेटर में ये होगा कि दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, ठीक है, तभी हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो ट्रू आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रिंट लॉजिकल एंड ट्रू एंड फॉल्स ए एंड बी। ये हैश हमारे पास जो है बेसिकली कमेंट है, ठीक है। पाइथन में कमेंट के लिए यूज़ किया जाता है इसको। और ऑपरेटर में ये है कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक इनपुट का ट्रू होना ज़रूरी है। लॉजिकल और यानी कि ट्रू और फॉल्स, दैट मीन्स रिजल्ट इज़ ट्रू। नॉट ऑपरेटर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बेसिकली ये रिवर्ट करता है, रिवर्स करता है, इनपुट को इन्वर्ट करता है, ठीक है। अगर तो इनपुट ट्रू है रिजल्ट विल बी फॉल्स, अगर तो फॉल्स है रिजल्ट विल बी ट्रू। दैट मीन्स कि 1 है 0, 0 है 1, ठीक है। Alright, so that was all about lecture notes of unit number 3. And if you found this video helpful, then do not forget to like, share and subscribe. Or if you have any queries or any suggestions, then you can do let me know in comments. Or you can just mail me on cscircuit91@gmail.com. Okay, so मिलते हैं next video में. Allah Hafiz.